दोस्तों, मेघालय की डॉकी रिवर पे आए हुए हैं हम लोग। बहुत ही खूबसूरत पानी है डॉकी रिवर का और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आज बात करती हूँ बच्चों की परवरिशों। बच्चों की जो परवरिश हम करना चाहते हैं वो हमें बड़ी आइडियल लगती है। हमें लगता है कि आइडियल परवरिश हम करें, बच्चे हमारे आइडियल बने, लेकिन हम खुद आइडियल नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम करते हैं वो बच्चे देखते हैं और वही वो एक्शन करते हैं, क्योंकि भाषण देने से, प्रीच करने से कभी भी कोई बच्चा लर्न नहीं करता, बल्कि बच्चे लर्न करते हैं एक्शन से। जो हम एक्शन करेंगे, जो उनके पेरेंट्स करते हैं वो करते हैं, क्योंकि बच्चा स्पॉन्ज की तरह से होता है, एनवायरनमेंट से सीखता है। जो उसके आसपास घटित हो रहा है वो उसको उसी टाइम एब्जॉर्ब करता है। तो आपको वैसा ही बिहेव करना चाहिए। अगर बच्चे के आसपास आपने पुस्तकें रख दी तो वो कभी ना कभी कोई पुस्तक उठाएगा और उस पुस्तक को पढ़ेगा। यदि आप सभी साइलेंटली ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे मोबाइल लेके, तो बच्चा भी स्क्रीन टाइम मांगेगा। मोबाइल बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर एडिक्टेड हैं मोबाइल के और आप बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, नहीं उसके साथ इंटरेक्ट करते, तो बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। उसको भी स्क्रीन टाइम चाहिए, उसको भी मोबाइल चाहिए और वो मोबाइल में बहुत अच्छा महसूस करेगा। उसको देख के वो घंटों बिता देगा। उसके बाद हम लोग कंप्लेंट करेंगे कि बच्चे को एडिक्शन हो गई है। आप बच्चे के साथ आउटडोर गेम्स खेलिए, उसे बाहर लेके जाइए, ट्रैवलिंग कराइए, देश के बारे में बताइए, संस्कारों की बातें कीजिए और ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ाइए जिससे उसको अपने देश के कल्चर के बारे में, अपने देश के देवी देवता, जो भी हमारे महापुरुष हैं, देवी देवता ना भी हों, हमारे देश के महापुरुषों के बारे में पता चले, तो उसका वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। आजकल हम लोग विदेशी कल्चर से बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड हैं। हम लोग वही करना चाहते हैं जो बाहर के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो एक सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, वो अमेजिंग है। उसको अवॉइड करके, उसको छोड़ के हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत बड़ा महसूस करते हैं। जबकि यदि हम लोग उनकी अच्छी बातें लें और अपने देश की भी अच्छी बातें लें, अपने भारतीय संस्कृति को पकड़ें, उसमें जो कुछ अच्छा है उसको ना छोड़ें और बाहर का भी जो विदेशों में जो कल्चर चल रहा है उसमें से भी कुछ कुछ अच्छा लेते रहें और एक बड़ा अच्छा सा कॉन्कॉक्शन बना के अपने बच्चे को उसकी तरबियत दें, उसकी परवरिश करें, तो हम एक बहुत ही अच्छे, जिम्मेदार और बहुत बढ़िया नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी बात पे छोटी सी एक और बात बताना चाहती हूँ आपको कि बच्चा हमारा रिफ्लेक्शन होता है। जो हम करते हैं डीएनए के थ्रू तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास गई ही हैं, लेकिन जो हम करते हैं उसके आसपास जो घटित हो रहा है घर में, परिवार में, सोसाइटी में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके आसपास उसके मित्रमंडल, उसके आसपास की चीज़ों का, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये बच्चे ही आगे जाके इस देश का भी भविष्य हैं और हमारा भी भविष्य है। आज हमने उन पर मेहनत की तो कल को हमें उसका फल खाने को मिलेगा। यदि आज हम उन्हें नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे, तो वो बच्चे शायद हमें वो ना दे पाएँ जिसकी हमें उम्मीद है, आशा है।